ट्रेस राउट काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है, आपको इसके पहले पिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पर आपका ये सोर्स है, यहां से पैकेट शुरू होगा, ये डेस्टिनेशन पे पैकेट को पहुंचना है। ठीक है साहब, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो TTL है, टाइम टू लिव, आईपी हेडर में आप देखेंगे कि IPv4 में इसको हम TTL कहते हैं और वहीं पे IPv6 में हम इसको हॉप टाइम कहते हैं। तो TTL क्या होता है, कितने देर तक एक पैकेट जिंदा रहेगा, कितने हॉप तक, नंबर ऑफ हॉप्स बताता है कि कितने तक जिंदा रहेगा। तो सोर्स जब पैकेट भेजेगा, पहला पैकेट यानी कि ट्रेसर्ट जब करेंगे, मान लीजिए मैं ये किया कमांड प्रॉम्प्ट पे ट्रेसर्ट और उसके बाद यहां लिखा मैंने www.apk.io, ये मुझे वेबसाइट को ट्रेसर्ट करना है, ट्रेस राउट करना है, यानी कि पूरे रास्ते को मुझे पता करना है कैसा है। तो यहां पर सबसे पहले पैकेट जो होगा वो सबसे पहले जब जाएगा तो इसका TTL होगा 1। आप जानते हैं TTL क्या काम करता है कि वो पहले राउटर पे जाएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक गया, इस राउटर तक गया, तो जब भी पहला राउटर इस TTL को, मतलब जब पैकेट को लेगा तो TTL को ही हमेशा डिक्रीमेंट कर देता है। तो क्योंकि 1 हमने भेजा है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहां से एक ICMP TTL एक्सीडेड मैसेज वापस इसके पास आएगा, क्योंकि मैसेज ये ड्रॉप हो जाएगा, ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ये पैकेट ड्रॉप हुआ तो यहां से एक ICMP रिप्लाई आया, और ICMP रिप्लाई क्या आया कि भाई ये TTL का टाइम एक्सीड हो गया है। तो जब ये पैकेट वापस पहुंचेगा तो अब जब ये पैकेट वापस पहुंच रहा है तो सोर्स क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, अब इसका जो डेस्टिनेशन है वो ये सोर्स बन जाएगा। और ये जो कंटेंट आया है यहां पर ये पिंग की तरह काम करेगा, और आपको ये पहली चीज तो ये इसका IP, मतलब ये पहला IP मान लीजिए ये वाला है, ये IP हो गया, और यहां से यहां तक वापस जाने का ये टाइम बता दिया। 3 पैकेट हमने भेजे, 2 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड और 1 मिलीसेकंड। क्लियर है? तो यहां पर पहला तो ये काम हो गया। ये काम जो होगा ये बाकियों के साथ भी होगा, यानी कि अब जब दूसरा पैकेट जाएगा वो TTL इसका 2 होगा, तो ये यहां पर जाएगा, एक TTL जो 2 है तो ये 1 हो जाएगा TTL, क्योंकि हमेशा हर एक राउटर इसे डिक्रीमेंट करता है। फिर ये अगले पे पहुंचेगा, और अगले पे जैसे पहुंचेगा तो अब 1 - 0 यानी कि अब 0 हो गया, तो ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। यहां पर फिर से ICMP TTL एक्सीड एक मैसेज क्रिएट होगा, और अब ये वापस दोबारा जाएगा किसके पास, सोर्स के पास। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो सेकंड राउटर है, यानी कि ये मान लीजिए ये यहां पर 169, 240, 197 यानी कि 3 पैकेट जो भेजे उनको ये वापस करेगा और बताएगा टाइम इतना लगा और मेरा IP ये है, इसका IP अब ये हो गया। ओके, तो ये इससे क्या पता चला हमें कि यहां का राउंड ट्रिप टाइम क्या है, और 3 मिल गए, 3 पैकेट के यहां का राउंड ट्रिप क्या टाइम क्या है, ये तीनों मिल गए। अब आप देखिए इसमें एक डिफरेंस आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं जरा इसको क्लियर करूं पहले। ये डिफरेंस जो देख रहे हैं आपने टाइम का, आपने कहा यार यहां से जाने और वापस आने में तो इतना कम टाइम लग रहा है, ये यहां से जाने और आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। उसका मतलब ये है, हो सकता है कि ये दूसरे किसी कॉन्टिनेंट में हो, बहुत दूरी हो आपके राउटर और इस राउटर में। तो ये जो अभी मैंने TTL2 बताया, अब जो अगला पैकेट जाएगा वो TTL उसका होगा 3, यहां पहुंचेगा 2 हो जाएगा, यहां पहुंचेगा आपका 1 हो जाएगा, यहां पहुंचेगा 0 हो जाएगा। अब ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे ही डिस्कार्ड होगा फिर से ICMP TTL एक्सीडेड पैकेज, यानी कि यहां पर ICMP का रिप्लाई आएगा, और इस राउटर के लिए मान लीजिए ये तीसरा राउटर है, और ये आपको टाइम बता देगा कि भाई मेरा आपने जो 3 पैकेट भेजे उनका टाइम वापसी का ये तीनों है। ओके, आप देखेंगे कि एक यहां पर 108 बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन 26 और 28 से कम है। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कोई पैकेट मिसबिहेव करे, इसीलिए 3 पैकेट भेजे जाते हैं, बेस्ट ऑफ 3। अगर 2 सही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही जो काम है ये अब ये किस किस के लिए होगा, जब तक ये डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। ये जो है TTL बढ़ता रहेगा और हर बार जा जाके ये एक डेस्टिनेशन पे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जब ये फाइनल TTL एक ऐसा नंबर हम दे देंगे, ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा और डेस्टिनेशन से रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारे पास सबके रिजल्ट हो गया, R1 का, R2 का, R3 का और डेस्टिनेशन का। तो इस तरीके से एक लिस्टिंग आ जाएगी कि भाई कितने हॉप, क्या टाइम और क्या IP। तो इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कहां क्या प्रॉब्लम है, या फिर एक नेटवर्क स्टैटिस्टिक या नेटवर्क को डायग्नोज कर सकते हैं।